नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सन स्टार टीवी में। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। त्रिपुरा पुलिस ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मामले को लेकर गिरफ्तारी की बात भी अब सामने आ रही है। दरअसल पूरा मामला त्रिपुरा पुलिस के साथ दुर्व्यवहार को लेकर है, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है। त्रिपुरा पुलिस ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, सांसद डोला सेन, मंत्री ब्रित्य बसु, कुणाल घोष समेत कई टीएमसी नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर पुलिस ड्यूटी में बाधा डालने और अभियोजन के लिए उत्तरदायी के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने पुलिस के सामने अपनी अवैध मांग रखी। इन सभी लोगों ने टीएमसी के गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के खिलाफ धाराओं में बदलाव करने को कहा, जिसके बाद कथित तौर पर 1 घंटे से अधिक समय तक पुलिस ड्यूटी को बाधित किया, जिसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत कई टीएमसी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब बात करेंगे देश में कोरोना के आंकड़ों की। एक दिन की राहत के बाद देश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में उछाल देखने को मिला। बीते 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा मामलों ने दस्तक दी। देखा जाए तो बीते दिनों आंकड़े कम दर्ज किए गए थे, लेकिन एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में तेजी देखी गई। एक दिन की राहत के बाद कोरोना के नए मामलों में फिर से उछाल देखा गया। बीते 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा मामलों ने दस्तक दी, तो वहीं 497 लोगों की जान चली गई। तो वहीं दूसरी ओर 40,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। देश में कुल आंकड़ों की माने तो अब तक 3,20,36,511 तक पहुंच गया है। तो वहीं कुल एक्टिव केस की बात की जाए तो केस 3,86,351 देखने को मिले हैं। अब बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में इस वक्त एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां बीजेपी नेता की निर्मम हत्या कर दी गई। बता दें, बीजेपी नेता का शव गाड़ी से बरामद किया गया है, जहां शव को जिंदा जलाने की बात सामने आ रही है। तेलंगाना में मेडक जिले में निर्मम हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। तेलंगाना के मेडक जिले में पूर्व स्थानीय बीजेपी पार्टी के एक नेता की हत्या कर दी गई। भाजपा के इस नेता की हत्या कुछ अज्ञात लोगों ने होंडा सिटी कार की डिक्की में रखकर जिंदा जलाकर कर दी। इस हैवानी वारदात में जान गंवाने वाले भाजपा नेता की पहचान श्रीनिवास प्रसाद के रूप में हुई है। बीजेपी के पूर्व स्थानीय नेता श्रीनिवास सोमवार दोपहर को अपने घर से दोस्तों के साथ तिरुपति जाने की बात कहकर निकले थे। सोमवार रात को उनका फोन बंद था और उनका पता नहीं चल पा रहा था। हालांकि उनकी पत्नी हेमावती पति श्रीनिवास की लाश की पहचान नहीं कर पाई, क्योंकि लाश पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। पिछले कुछ समय से श्रीनिवास का अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अब बात करेंगे देश में ऑक्सीजन से मौत पर लगातार सियासत जारी है। एक तरफ केंद्र सरकार ने कहा था कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई जान नहीं गई, लेकिन अब सरकार ने अपना बयान बदला है। वह सरकार ने एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में कुछ लोगों की ऑक्सीजन की कमी से जान गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को संसद में जानकारी दी कि आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कुछ लोगों की मौत हुई है। सरकार की माने तो कुछ मरीजों को वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे, उनकी मौत कोरोना की दूसरी लहर में इसी कारण हुई थी। केंद्र सरकार ने पहली बार माना है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की जान गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 9 अगस्त 2021 को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जानकारी सौंपी गई थी कि उसे अब स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि 9 अगस्त 2021 को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जानकारी सौंपी गई है और जिसे संसद में पेश किया गया है। अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नई योजना को लॉन्च किया है। नई योजना की माने तो अब घर बैठे लोगों को लाइसेंस, डीएल समेत कई कार्य पूरे हो सकेंगे, जिसको अरविंद केजरीवाल ने आज लॉन्च किया है। राजधानी दिल्ली में अब फैसलेस सर्विस लागू की जाएगी, जिसके जरिए परिवहन विभाग की करीब 33 सेवाएं आपको घर बैठे ही मिलेगी, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल होगा। यह स्कीम 11 अगस्त यानी बुधवार से शुरू हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को लॉन्च किया। अब दिल्ली में लोगों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, पक्का ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, एनओसी, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल या डुप्लीकेट परमिट समेत कई अन्य सुविधाएं घर बैठे ही मिलेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सन स्टार टीवी।